आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज चर्च में बहुत ज्यादा समझौता है। बहुत से लोग जिनका एक पाँव दुनिया में है और एक पाँव राज्य में है, वे नहीं करना चाहते जो दुनिया करती है, और फिर भी उनको लगता है कि वो स्वर्ग जाएंगे, और ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। हम बात कर रहे थे बाइबल में परमेश्वर के अलग अलग नामों के बारे में, और मेरे ये करने का क्या कारण है, क्योंकि एक नाम आपको किसी के बारे में बताता है, उन्हें उचित नाम से बुलाया जाता है, खास कर वे जो पुराने नियम में है, परमेश्वर के मुक्तिदायक नाम, क्योंकि हर नाम आपको कुछ बताता है जो आप परमेश्वर से आपके लिए करने की आशा करते हो। और हमने शुरू किया था यहोवा के साथ, जिसका शाब्दिक मतलब है मैं हूँ, और ये अभी भी मेरा प्रिय है। मुझे वो विचार अच्छा लगता है कि परमेश्वर कौन है, वो है। इब्रानियों 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और परमेश्वर के पास उनके लिए इनाम है जो निष्ठावान है। आपके पास इनाम आ रहा है, और मैं ये कहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ कि मुझे विश्वास है कि जब से आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला, इस सप्ताहांत आप में कई लोगों ने वास्तव में निवेश किया यहाँ आने के लिए, होटलों में रुके हैं, यात्रा की है, बस से आए हैं, ट्रेन से आए, और मुझे विश्वास है कि आपको इनाम मिलेगा। जब हम सही चुनते हैं तो हमेशा हमारे जीवन में हमें इनाम मिलता है। परमेश्वर का हमारे प्रति कुछ देना नहीं है सही चुनाव के लिए, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को आशीर्वाद देना अच्छा लगता है। इसलिए मुझे हमेशा लोगों को ये बताना अच्छा लगता है। आमीन। तो हमने इन विविध नामों के बारे में बात की। मैं उन सब पर वापस नहीं जा सकती, पर इसको मैं क्यों करना चाहती थी, इसका एक कारण है। और मैं क्यों कह रही हूँ परमेश्वर कौन है, क्योंकि मुझे लगता है कि परमेश्वर का नाम संसार में और बेहतर होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है हमें बेहतर काम करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर को हम अपने द्वारा चमका दे, ताकि लोग परमेश्वर के लिए बेहतर सोच सकें। चर्चों में बहुत से विभाजन और जिस तरह कुछ विश्वासी बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं, खास तौर से लोग जो सार्वजनिक तौर से जाने जाते हैं, और फिर वे हर तरह के हास्यास्पद काम करते हैं जिससे मसीहत का नाम खराब होता है। ये बहुत शर्मनाक है जिस तरह संसार अब परमेश्वर का अनादर करता है, और इसलिए मैं उनके नाम को मशहूर करने की कोशिश में व्यस्त हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। आमीन। और जाहिर है और भी बहुत से लोग दुनिया भर में ये काम कर रहे हैं। परमेश्वर कौन है? खैर, वे वास्तव में सबसे महान है, सबसे ऊंचे, सबसे आश्चर्यजनक, सबसे अद्भुत। मेरा मतलब है वे सब कुछ और कुछ भी वही है जिसकी आप कभी भी आशा कर सकते हैं या चाह सकते हैं। और मेरा दावा है कि कोई भी जो वास्तव में परमेश्वर को जानता है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जो विश्वासी नहीं है, या जो ये दावा करता है कि वो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, या फिर वे जिसका परमेश्वर से संबंध नहीं है, कोई भी जो वास्तव में उन्हें जानता है, संभवतः नहीं कर सकता, नहीं परमेश्वर के साथ संबंध रखना चाहता है। समय बातचीत का अंत। उनमें हम रहते हैं और चलते हैं, और हमारा अस्तित्व है। परमेश्वर मेरे लिए कोई भी साइड लाइन नहीं है, वो मेरे जीवन में मेन लाइन है। वो सिर्फ कुछ नहीं, वो सब कुछ है। और मैं जानती हूँ कि आप में से भी कुछ लोग यही सोचते हैं। तो हम इनमें से कई नामों से गुजरेंगे, और हमारे पास सप्ताहांत के भी संदेशों की रिकॉर्डिंग है जो मैं चाहूंगी आप लें। आज मेरे पास 3 मुक्तिदायक नाम शेष हैं, जिनमें से आज में से गुजरना चाहूंगी, और फिर अंत करूंगी यीशु के नाम के बारे में कुछ बातों से, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि ये सभी अन्य मुक्तिदायक नाम जो ये वर्णन करते हैं कि परमेश्वर कौन है, उन्हें हम समाप्त होके एक होते हुए हमारे लिए आते हुए देखते हैं। एक नाम जो हर नाम से ऊपर है, उस पर नए करार के विश्वासियों के रूप में यीशु के नाम पे। आप जानते, मेरे लिए दिलचस्प है, आपके बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जब भी मैं वो नाम लेती हूँ, और मैं जानबूझकर सोचती हूँ कि मैं किस बारे में क्या कह रही हूँ, मुझे लगभग ऐसा लगता है जैसे मैं वातावरण में बदलाव महसूस कर रही हूँ। यीशु के नाम शक्तिशाली कुछ हैं। आओ अब सब यहाँ कहते हैं यीशु। एक बार और।
एक बार और। वाओ! और कोई दूसरा नाम मेरे लिए ये नहीं करता जो ये करता है यीशु। अब इसलिए आज हम यहोवा निस्सी नाम पर आते हैं, जिसका मतलब है यहोवा हमारा बैनर। और मूलतः इसका मतलब है कि वो हमारी जीत है, या एक वही है जो हमें जीत देता है। और हम वास्तव में परमेश्वर से उम्मीद कर सकते हैं। परमेश्वर से उम्मीद, न केवल एक तरह से प्रतीक्षा करना और देखना, लेकिन हम परमेश्वर से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे पापों के ऊपर हमें जीत दिलाए, नशे की लत पर, हर तरह के बंधनों पर, दर्दनाक अतीत पर, शत्रु पर विजय, अपने लोगों को विजय दिलाना उनका काम है। आप सिर हैं, पूछ नहीं, ऊपर हैं, नीचे नहीं। दानियेल 11:32 में बाइबल कहती है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। मुझे ये अच्छा लगता है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, न केवल अगर आप चर्च जाते हैं, चर्च जाना अच्छी बात है। मैं इसका जोरदार समर्थन करती हूँ कि हर किसी को एक स्थानीय चर्च से लगातार जुड़े रहना चाहिए, जहाँ आप सीख और बड़ और जिम्मेदार हों। लेकिन वो है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। मैं बहुत सालों तक चर्च जाती थी और परमेश्वर को नहीं जानती थी। क्या यहाँ कोई है जो मेरे साथ सहमत है? क्या आप लंबे समय तक चर्च जा सकते हैं और परमेश्वर को नहीं जानते? आप सिद्धांत जान सकते हैं, आप चर्च के नियम जान सकते हैं, आप धार्मिक नियमों को जान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को जानते। और दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, दिल दुखाने वाली बात है, जिस तरह धर्म कभी कभी उन्हें प्रस्तुत करता है, वो वास्तव में क्या है उसमें बहुत दूर की बात करता है। ये केवल ऐसा लगता है कि बहुत बार जब तक कोई आप धर्म को बहुत सिद्धांतवादी नहीं बना देते, आपको सब कुछ गहरा लगता है और गंभीर और दुखी और चिड़चिड़ा, और आप किसी चीज का आनंद नहीं ले सकते, और सब कुछ है जो आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। खैर, उन चीजों का क्या जो हम कर सकते हैं? आओ उन चीजों के बारे में सोचिए जो हम कर सकते हैं। मेरी बाइबल कहती है यीशु आए ताकि हमारे पास हो और हम अपने जीवनों का आनंद ले, और प्रचुर मात्रा में और भरपूर, जब तक कि वो छलक न जाए। और केवल वही चीजें जिनके लिए परमेश्वर हमें करने से मना करते हैं, जो हमें वैसे ही मार डालते हैं। बाकी सब कुछ वो चाहते हैं कि हम आनंद लें और मजे करें। मसीह होने का मतलब ये नहीं है कि आप अब मजे न करें, इसका मतलब है आप ज्यादा मजे करें। मैं आपको सच्चाई बता रही हूं, हल्के हो जाओ, अपने आप पर काबू पाओ। आओ भी, धर्म गहन है, लेकिन यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारी आत्माओं को राहत, छुटकारा और ताजगी दूंगा। असल में विस्तारित बाइबल कहती है, मैं तुम्हारी आत्माओं को आशीषित मनोरंजन दूंगा। और इसलिए सचमुच यदि आप समझते हैं कि आप अपना जीवन जी सकते हैं अपनी आत्मा को छुट्टी देकर, परमेश्वर का शुक्र है कि उसमें आपको आनंद उठाने के लिए, ट्रिप पर जाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। आप अपने जीवन के प्रत्येक दिन आनंद से गुजार सकते हैं। आमीन। आप में से कुछ सोच रहे हैं, ओह मैन, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे घर जाने से नफरत है। आप अपने को पहले से एक दौरे में डाल रहे हैं, जैसे कि आप दरवाजे से अंदर आते हैं। ये घर बहुत गड़बड़ है, मैंने तुमसे कहा था, ये। और तब हम सोचते हैं, हाँ, वहाँ जाना अच्छा नहीं था और फिर हमें वापस जाना चाहिए। इसलिए घर जाने से भयभीत ना हो। जीवन में कुछ भी करने से डरे नहीं। आपके जीवन में आपके पास जीत है। मेरा मतलब है, अगर गंदे बर्तनों से भरी हुई सिंक आपको निराश बनाती है, तो फिर किसी और चीज की क्या उम्मीद करें? हाँ, अगर आपने मुझे सुना नहीं तो मैंने कहा, अगर गंदे बर्तनों से भरी सिंक से आपको निराशा होती है तो नहीं है। आप परमेश्वर की सेनाओं में सैनिक हैं। आप उन बर्तनों पर हमला करें। आप उस अलमारी पर हमला बोले जिसे साफ करने की जरूरत है। आप उन चीजों का सामना करें जिनको
करने की जरूरत है। सच्चाई ये है कि आप जानबूझकर मुश्किल चीजों को पहले क्यों नहीं करते और बस उन्हें रास्ते से बाहर करें। पहले उन चीजों को करें। अपने परमेश्वर को जाने, वो पराक्रमी हैं और बड़े काम करेंगे। मुझे ऐसी ही छोटी चीजों से शुरू करना पड़ा। मैं आपको सच्चाई बता सकती हूँ। अगर ये बातें जो मैं आपको सिखा रही हूँ आपके घर में काम नहीं कर रही हैं, तो आप उनको कहीं और करने के बारे में भूल जाइए। अगर सिर्फ चर्च ही वो जगह है जहाँ हमारी विजय है, तो फिर हम एक बहुत बड़ी समस्या में हैं। आमीन। इसे घर में कारगर बनाइए जहाँ ये वास्तव में मायने रखता है। निर्गमन 17:8-15। तब अमालेकी आकर रिदिपिम में इजराइलियों से लड़ने लगा। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए तुम्हें पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। परमेश्वर ने अपनी शक्ति उस लाठी में डाल दी थी जो मूसा के हाथ में थी, और यही लाठी लाल समुद्र पर उसने बढ़ाई थी जब वो अलग हो गया था। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और दूसरा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रखता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब वो उसे नीचे करता था तब तक अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भारी हो गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया। इसलिए कभी अपनी सीट के बारे में शिकायत न करे। वो एक चट्टान पर बैठा था। तब हारून और हूर एक एक अलग में उनके हाथों को संभालते रहे। और हम सबको लोगों की जरूरत होती है हमारे हाथ को थामने के लिए जब हम थकान से ऊब जाते हैं। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख लें और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। और वचन 15, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा मेरा बैनर है, जिसका मतलब है विजय का निशान। तो वास्तव में मूल रूप से जब उसने कहा यहोवा निस्सी, यहोवा मेरा बैनर है, जिसका शाब्दिक मतलब है कोई गलती मत करना, एक परमेश्वर है जिसने हमें ये विजय दिलाई है। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर वो एक परमेश्वर है जो हमें विजय दिलाता है। और अभी आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आप इससे डरना बंद करें। आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है और जाने कि आपको कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं, और चाहे उसमें कितना भी समय लगे और कोई जानता न हो कि वास्तव में क्या है, लेकिन लड़ाई पहले से ही जीती जा चुकी है और जब ये खत्म होगी आप विजयी होंगे। आपके पास जीत होगी, और मैं अनुभव से ये जानती हूँ और मैं इसे परमेश्वर के वचन से जानती हूँ। अब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ परमेश्वर हमेशा हमें जीत दिलाते हैं पाप है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें उस पर जो हमने अभी निर्गमन में पढ़ा, और ये एक तरह का बड़ा मुद्दा होगा जो मैं आपके लिए सुबह लाना चाहती हूँ। मूसा ने परमेश्वर का अनुसरण किया। उसने वो किया जिसे करने के लिए परमेश्वर ने उसके दिल में डाला। और जब मैं वापस उस परिस्थिति में जाती हूँ जिसमें मैं थी, जब मैं पहले परमेश्वर के साथ सच में गंभीर संबंध में आई, मैं काफी लंबे समय से चर्च जाती थी। इससे पहले मैं गंभीर होती, और मुझे हमेशा एक तरह से इसे शेयर करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं जानती बहुत से लोग चर्च जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें बस यही करना चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो है जीत। और अगर आपके पास जीत नहीं तो आपको स्वयं से पूछना शुरू करना चाहिए क्यों, और आपको वचन में देखना शुरू करना चाहिए देखने के लिए शायद आप वो खो रहे हैं जो आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है एक अंधेरी दुनिया में रोशनी बनने के, तेज चमकने के लिए। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास समस्याएं नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे पास अपनी समस्याओं पर जीत है। आमीन। और इसलिए अगर मैं पूरी तरह पीछे उन परिस्थितियों को देखूं जिनमें मैं थी, परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में इतनी ज्यादा जीत दी, और ये 37 साल इन छोटी छोटी जीतों के लायक है। और थोड़ी और जीत और थोड़ी और जीत, दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी करके। और आप जानते हैं हमारी समस्या का एक हिस्सा है, हमें थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हमें महिमा से महिमा तक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन महिमाओं के बीच में कभी कभी समय की लंबी अवधि होती है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। आमीन।
लेकिन जब मैं पीछे देखती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये सिर्फ नहीं था क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी या सिर्फ क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन पढ़ती थी। मैं परमेश्वर को पूरा श्रेय और पूरी महिमा देती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप और परमेश्वर पार्टनर्स है और परमेश्वर आपको काम देते हैं जो वो चाहते हैं कि आप करें, और वो आपको ये भी बताएंगे कुछ चीज़ें जो नहीं करनी। उनमें से कुछ वचन में है और वे हर किसी के लिए है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें परमेश्वर हम खास तौर से कहते हैं, चीज़ें जो हमारे लिए दिल में रखते हैं, जो सिर्फ परमेश्वर और हमारे बीच में होती हैं। परिस्थितियां जब शायद वो बलिदान का अनुरोध करें। कभी एक समय था जब मैंने पैसों का एक पूरा बंडल बचा रखा था। मैं चाहती थी के लिए, और मेरा मतलब है हमने नियमित आधार पर दिया था। हम कंजूस लोग नहीं थे, हम देने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सब कुछ जो अह, मेरे पास था देने को कहा। लेकिन आप सबसे अच्छी चीज जानते हैं कि परमेश्वर का अनुसरण करना, जब आपको लगता है कि वो कुछ करने के लिए आपको नेतृत्व कर रहे हैं, अब वो सुने जो मैं कहने जा रही हूँ। उन्हें मेरा थोड़ा सा बचा हुआ पैसा नहीं चाहिए था, लेकिन वो कुछ ऐसा था जिससे मैं थोड़ी बहुत जुड़ी हुई थी। और कभी कभी परमेश्वर हमसे कुछ चीजों का अनुरोध करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं हमें हमारे लगाव से अलग करें। और जब हम कहते हैं परमेश्वर आप पहले हैं और आप सब कुछ हैं, कभी वो हमें इसे साबित करने के लिए कहते हैं। और मैं किसी हद तक गारंटी दे सकती हूँ कि आप में से कुछ अभी भी उन चीजों को पकड़े हुए हैं जिन्हें बहुत समय पहले परमेश्वर ने कहा था छोड़ो। आप अभी भी संबंधों, दोस्तियों में जो आपको परमेश्वर के साथ चलने से रोक रही है, आप अंदर गहराई में जाने की या आपके लिए स्वस्थ नहीं है, लेकिन बजाय थोड़ी देर अकेले होने के आप असुरक्षित संबंध रखते हैं। बजाय थोड़ी देर अपने आप में होने के और इंतजार करने के कि परमेश्वर आपको सही संबंध दे। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि बस थोड़ा थोड़ा और महिमा से महिमा तक के साथ कुछ बहुत से छोटे आज्ञाकारिताओं और उन छोटी छोटी चीज़ों के जो परमेश्वर मुझे करने के लिए कहते हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें तो बेमतलब थी और कुछ उनमें से तो मुझे समझ ही नहीं आई। और मुझे बस ऐसा लगता है कि आज मुझे वास्तव में मुद्दा बनाने की ज़रूरत है कि जब आपको पुनर्जन्म की बात सूझे, इसे ऐसे कहते हैं, आप पूरी तरह अंधेरे में रह रहे हैं और अब आप बाहर कदम निकालते हैं। हे, किसी ने मेरे लिए प्रदान किया है, कोई व्यक्ति यीशु है, ये अद्भुत जगह नीचे जो वसीयत के रूप में वहाँ है, जहाँ धार्मिकता है और शांति और आनंद, और जहाँ मेरी सब ज़रूरतें पूरी होती है और ये बहुत ही अद्भुत होगी। मैं इन सब संबंधों से आज़ाद होंगी। लेकिन आप एक तरह से इसे देख सकते हैं कि लेकिन वहाँ आपके और इसके बीच एक जंगल है, और वो जंगल है हमारे जीवनों की वे गड़बड़ियां हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। और हमारे घास उस जंगलों से निकलने का रोड मैप है, और ये है परमेश्वर का वचन, ये हमारा रोड मैप है। और अगर हम केवल एक समय में एक कदम लेंगे, एक समय में एक चीज़, एक समय में एक कदम, एक समय में एक चीज़, मैं आपको बता दूं, जल्दबाजी मत करो, निर्णय लो, लंबी दौड़ में बने रहो। और कभी परमेश्वर से ना कहें अगर मुझे जल्दी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला, ये मत कहें परमेश्वर को धमकी नहीं दे सकते। हमें जो कहने की जरूरत है वो है, परमेश्वर मैं अपने जीवन में आपके समय पर भरोसा करता हूँ, और ये मुश्किल है क्योंकि बहुत समय हो गया है, लेकिन मैं एक लंबी दौड़ में हूँ, मैं एक लंबी दौड़ में हूँ, और मैं आपको बता दूं ये बेहतर है आप आगे बढ़कर ये कह सकते हैं, और परमेश्वर भले ही मुझे ये कभी ना मिले जो मैं चाहता हूँ, मैं फिर भी इसमें हूँ। भले ही जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कभी ना मिले, फिर भी मैं इसमें हूँ, मैं आपका हूँ, क्योंकि किसी चीज का कोई मतलब नहीं है सिवाय मेरे आपके। आइए इन सभी शर्तों को छोड़ दें जो परमेश्वर को पूरी करनी चाहिए, जिससे कि हम दिन ब दिन उनकी सेवा करते रहें। अपने पूरे दिल से विश्वास करती हूँ मैं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जो अभी भी पापों के बोझ तले है, ऐसा कुछ जो आपको लगता है आप उससे मुक्त नहीं हो सकते, वहाँ किसी तरह का बंधन है, या आपके जीवन में कोई लत, शायद ये आपका खराब मिजाज है, शायद ये कड़वाहट है। इसलिए कई लोगों के लिए यह मुश्किल समय होता है उन चीज़ों पर क्रोध न करना जो आपके उनके जीवन में उनके साथ घटी है, और ये हमारे लिए परमेश्वर के साथ चलने में हानिकारक हो सकता है। आप अपने दिल में क्षमा न करने की भावना नहीं रख सकते और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखे एक ही समय में। ऐसा
नहीं होता है। ये वचन में शुरू से आखिर तक है। अगर हम दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करते तो हमें भी परमेश्वर से क्षमा नहीं मिल सकती। मेरे पिता ने कई सालों तक मेरा शोषण किया। मेरी माँ जानती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे भी अन्य कई रिश्तेदार थे, पुरुष रिश्तेदार। मुझे उनसे भी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और मुझ में काफ़ी कड़वाहट भरी थी, काफ़ी नाराज़गी मेरे कंधों पर एक चिप, और उसके बावजूद भी मैं सेवकाई में थी क्योंकि मैंने आधिकारिक रूप से तुम्हें बातें बता दी। आप जानते हैं, हम में से ज्यादातर जो लंबे समय से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हम जानते हैं हमें क्षमा करना चाहिए और इसलिए हम करेंगे। मैं माफ करता हूँ। लेकिन उसके बाद लंबे समय तक जब वास्तव में परमेश्वर ने मेरे साथ काम करना शुरू किया कि ये अभी भी वो नहीं था जो जरूरी था, वो मैंने कहा ये मुश्किल है, मैं नहीं जानती मैं कैसे ये करूं। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे और उन्हें आशीर्वाद दोगे, वो उस समय तक बूढ़े हो चुके थे, उन्हें मदद की जरूरत थी, उनकी देखभाल करो। ये मैं कैसे करूं? मैं वो करना नहीं चाहती थी, वो उसके लायक नहीं थे। मैं एक थी जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कभी परमेश्वर कुछ कहते हो और आप उनके साथ बहस करते हो और फिर उसके बाद वो कुछ और कहते हैं? मुझे हमेशा योना के बारे में सोचना अच्छा लगता है। योना नीनवे को जा, वो नीनवे जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके एकदम विरुद्ध दिशा में गया और तूफान में फंस गया। उसे एक व्हेल मछली ने निगल लिया। उसने उसके पेट में 3 दिन बिताए, तब उसने उसे तट पर उगल दिया। आखिरकार वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने कहा नीनवे को जा। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, हम परमेश्वर को सुनते नहीं और फंस जाते हैं। कृपया इसे समझिए कि आज्ञा पालन जरूरी है। हाँ, वहाँ अनुग्रह है और वहाँ पापों के लिए क्षमा है और वहाँ दया है और वहाँ परमेश्वर कभी आपको प्रेम करना बंद नहीं करेंगे, चाहे आप जो भी करें। और शायद आप अभी भी स्वर्ग में जाएंगे। ये हमारी आज्ञा पालन नहीं है जो हमें स्वर्ग ले जाती है, ये यीशु मसीह में विश्वास है। लेकिन मैं आपको बता दूं क्या मुझे लगता है, हमें लिफाफे को धकेलना बंद करने की जरूरत है और हमें जरूरत है वास्तव में परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध और आज्ञाकारी होने की। और हम सुबह में बात करना चाहते हैं पवित्र आत्मा को वास्तव में पवित्र करने के बारे में सोचने की, जो इस संसार में सख्त जरूरी है। पवित्रता जो हमारे अंदर है उसे लेकर अपने अनुग्रह और दया से हमारे जीवनों में काम करते हैं। क्या है अगर हमारे पास पवित्र मन और पवित्र मुंह है? क्या है अगर हमारे पास कुछ पवित्र संबंध है? ये भी आज चर्च में बहुत ज्यादा समझौता है। बहुत से लोग जिनका एक पांव दुनिया में है और एक पांव राज्य में है, वही करना चाहते हैं जो दुनिया करती है और फिर भी उनको लगता है कि वे स्वर्ग में जाने वाले हैं और ये काम नहीं करता। परमेश्वर का पालन करो, वो आपका पालन नहीं करेंगे। आमीन। अपनी योजनाएं मत बनाओ और फिर प्रार्थना करो कि परमेश्वर सफल बनाए। प्रार्थना कर, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। आमीन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14, 3 वचन यहाँ है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर हमेशा हमें जीत में ले जाते हैं। आमीन आमीन। और न केवल आमीन लेकिन पूरा दिन भर दया। 1 कुरिन्थियों 15:56, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। कैसा हो अगर हर रोज सुबह सुबह हम कहें परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे आज के दिन और जीवन के हर दिन जीत देता है, हर दिन, हर रोज, हर पल। परमेश्वर हमारी जीत है और वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहते हैं। वे हमें पवित्र करते हैं, हमें किसी एक खास उद्देश्य के लिए अलग करते हैं। शुक्र है कि हमें अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। हम परमेश्वर को ये करने की अनुमति दे सकते हैं। हमें केवल इतना करना है कि उनके साथ सहयोग करें। हमें केवल इतना करना चाहिए, जाने दो और परमेश्वर पर छोड़ दो।
आप जानते हैं हर चीज़ जो मैं जानती हूँ, जो मैं आपको सिखाती हूँ और हर चीज़ जो मैं परमेश्वर के बारे में जानती हूँ, मैंने परमेश्वर के वचन में सीखी है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि कैसे आपको बताना शुरू करूँ कि परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली और कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल असल में हमें विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर के वचन में स्वाभाविक शक्ति है। इसका मतलब जब मैं वचन का अध्ययन करती हूँ, जब मैं वचन बोलती हूँ, उसका एक-एक शब्द जैसे एक छोटा पावर कैप्सूल है। कि जब ये बोला जाता है, ये ऐसे मेरे जीवन में तोड़कर खोल देता है और वो शक्ति पैदा करता है जो बदलती है हमारी परिस्थितियाँ, हमारे हालात। और इसीलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम न केवल वचन को पढ़ें, लेकिन वचन का अध्ययन करें। धन्यवाद आपका आज यहाँ आने के लिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपके भविष्य में वहाँ बहुत सी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।